बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज के कुछ सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा गए हैं। उनमें से एक ये है कि अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो सुबह उठता है तो देखता है कि अगर वो गुस्ल करने लगेगा तो सहरी का वक़्त निकल जाएगा, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? जी, अब वो वज़ू करके सहरी करे और फिर वो बाद में जो है वो नमाज़ पढ़ने से पहले गुस्ल कर ले। लेकिन इसमें ये है कि जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं ना, 2 नाक में पानी डालना और गड़गड़ा करना, ये गड़गड़ा ना करे क्योंकि वो अब हालत वज़ू में है, और इसी तरह नाक की नरम हड्डी तक पानी ना पहुँचाए क्योंकि रोज़ा टूटने का अंदेशा है। लिहाजा ये दोनों फ़राइज़ जो हैं वो अफ्तारी के बाद कर ले। लेकिन ये भी ख्याल करें कि नाक को अच्छी तरह धो लवे और इसी तरह वो पानी की कुल्ली अच्छी तरह कर ले। और दूसरा जो बड़ा सवाल ग्रुपों में आया है वो ये है जी कि नाखून काटने से क्या रोज़ा टूट जाता है? जी, नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटता। फिर एक और सवाल है कि किसी मरीज़ को ब्लड वगैरह देना हो तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? जी, ब्लड से भी रोज़ा नहीं टूटता। यानी आप अगर किसी मरीज़ को ब्लड देना चाहते हैं तो आप मरीज़ को ब्लड दें, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये है कि अगर कोई रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास चले जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जी, इस मसले में बहुत दकीक मसला है, बरीक बीनी का मसला है। इसमें यह है कि अगर ये ख्वाहिश मर्द ने की हो तो औरत बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, बीवी उसकी नहीं चाह रही, लेकिन मर्द ने उसकी अपनी ख्वाहिश को पूरा किया है, तो मर्द के ऊपर उस दिन के रोज़े की कज़ा भी है और उस पर कफ़ारा भी है, यानी वो 60 रोज़े रखेगा। अगर यही इसके मुतज़ाद है तो फिर बीवी उसकी जो है उस पर भी उस रोज़े की कज़ा है और कफ़ारा यानी 60 रोज़े रखेगी। यानी इसमें देखा जाएगा कि फ़ाइल कौन है, जो फ़ाइल होगा उस पर कफ़ारा होगा। तो रोज़ा तो बहरहाल उसमें टूट जाता है, तरफ़ैन का टूट जाएगा, यानी मियाँ बीवी दोनों का टूट जाएगा। उम्मीद है मसले की समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।